हे एवरीवन, स्वागत है आप सबको मेरी ब्लॉग में। कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। और राधे राधे दोस्तों। सुबह का टाइम है, अभी बज रहा है 9। दोस्तों अभी यहाँ मैंने सारी काम तो कर ली हूँ, लेकिन सुबह में जानते हैं कि कितना भी करिए तो सब काम होता नहीं है। मगर यहाँ आप सबको बता दें कि आज मैंने 9 बजे शुरुआत कर दी हूँ अपने कपड़े का सिलाई के, क्योंकि इसका भी एक रीज़न है। आप सब तो जानते हैं कि जो कपड़े का काम करते हैं, चाहे छोटा मोटा जो भी काम करते हैं, छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन किसी और के मन से ही होता है। क्योंकि आप दूसरे के हिसाब से काम करते हैं। इतना आसान नहीं होता है दोस्तों कि 10 रुपया आपके पास इतना आसानी से तो नहीं आता है, क्योंकि एक ना एक कष्ट तो सहना ही पड़ता है। यहाँ पे मैंने आज सारी काम थोड़ा भी किए हैं, लेकिन थोड़ा बाकी है। लेकिन इस ब्लाउज का मुझे बहुत ज़रूरी था, किसी को देना था। और आप जानते हैं कि आप किसी को काम ले लीजिए, टाइम पर ना देना हो तो बहुत रिस्क रहता है। टाइम पर देना ज़रूरी रहता है, क्योंकि हमारे जो कपड़े होते हैं वो शादी ब्याह का ज़्यादा ही लोग सिलवाते हैं शादी के टाइम में। लेकिन अभी तो शादी का टाइम नहीं है, खरवास चल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उन लोग को लगन तो चालू रहता है, तो यही बात है। तो इसके लिए मेरे जो बहुत अच्छी हैं दोस्त, उन्होंने बोली हैं कि रिंकू जी आज आपने मुझे अपने हिसाब से बहुत ही सुंदर ब्लाउज बनाकर दीजिए। एक बात है कि मैंने भले काम थोड़ी धीरे करती हूँ, लेकिन जिसका रिस्क लेती हूँ वो बहुत अच्छे से बना कर देती हूँ। खासकर मैंने अपने काम को तो बड़ाई नहीं किया जाता है, लेकिन बड़ाई उसी को होता है किसी और के मुंह से सुनिए तो अच्छा लगता है। लेकिन मैंने जो ब्लाउज बना के दिया उसका टाइम नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन जो भी है वो बना हुआ है, कटिंग का बनाए हैं। तो यहाँ ब्लाउज बहुत अच्छा हुआ था और न्यू लुक न्यू डिजाइन के बनाए थे। यह क्या होता है, आप मेहनत करिए और मन से करिए तो कुछ भी अच्छा ही होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी को सामान लीजिए वो जल्दी जल्दी में अच्छा बनने के लिए उसको ख़राब कर दे। लेकिन एक कपड़ा है, इसे बहुत धीरा ही करना पड़ता है। और मैं तो कर लेती हूँ, लेकिन किसी और के लिए बोल रही हूँ कि जितना काम आप धीरा करिएगा उतना ही अच्छा होगा। भले लेट ही होगा लेकिन अच्छा होगा। क्या होता है, जल्दी का काम लोग कहते हैं शैतान होता है। जल्दी का काम जो होता है वो आप ही का हानिकारक करता है। तो मैं जो भी करती हूँ थोड़ा धीरा करती हूँ और कस्टमर को मन जोगे काम करती हूँ कि कस्टमर के पसंद आए। आप देखिएगा जहाँ अच्छा कपड़ा सिलाता है वहाँ ज़्यादा लोग लेकर जाते हैं और 10 रुपया ज़्यादा ही देते हैं। क्यों देते हैं कि भाई कपड़ा भले पैसा लगता है लेकिन अच्छा सिलाता है। लेकिन मेरे यहाँ सिलाई उतना नहीं है, फिर भी अपने रोजी रोटी के लिए जब किए हैं तो आदत बन गया है, तो सोचते हैं कि करते रहेंगे। क्या होता है, इंसान के जीवन में दुख और सुख सब साथ साथ ही आता है। लेकिन मेरे जीवन में थोड़ा दुख ज़्यादा ही है, सुख बहुत कम है। लेकिन भगवान का कृपा होगा, आप सबको कृपा होगा तो सुख ज़रूर आएगा, क्योंकि इंसान को धीरज धरना चाहिए हर चीज़ का। मैं खुश ही रहती हूँ अपने परिवार के साथ, क्योंकि धन हो या ना हो लेकिन परिवार हो तो सब कुछ अच्छा लगता है। अगर मेरे घर तो मेरा परिवार सब अच्छे हैं और अच्छे से ही रहते हैं हम, और सब परिवार मेरे अच्छे हैं। मेरे घर में कोई परिवार ऐसा नहीं है कि जो अलग किस्म के हो और किसी का बात कोई ना माने। मेरे घर में जो भी परिवार है, सदस्य है, वो सब बहुत अच्छे हैं।
और मेरे घर का सदस्य इतना अच्छे हैं कि हम कभी खुश रहते हैं। भगवान दे तो ऐसे ही हस्बैंड दे, वैसे ही परिवार दे, वैसे ही देवर ननद देवरानी सब दे, क्योंकि मेरे जीवन में बहुत अच्छा खुशियाँ आया है। और खुशियाँ भगवान करे हर आदमी के घर में आए। घर हो या ना हो, परिवार अच्छा हो तो सब खुश रहते हैं। और मैं भी खुश हूँ। घर तो क्या है, घर तो फिर कमाएंगे, परिवार तो हो ही जाएगा। और भगवान की कृपा से घर तो बन ही गया है, बस इसके फिनिशिंग बाकी है। बाकी सब कुछ मेरे जीवन में अच्छा है। मेरे लिए भगवान मुझे बच्चा भी दिए हैं, अच्छे हैं। मेरा बेटा और बेटी दोनों एक से एक है, लेकिन मेरे परिवार में खुश ही रहती हूँ। भगवान करे सब लोग खुश रहे अपने परिवार में, और खुश रहना चाहिए। क्या है, आप अगर टाइम निकालिएगा कि हम बैठकर इसको बात बतियाएं, उसको बात करें, तो आपके पास टाइम ही टाइम है। और किसी के बात करने के सिवा अपने काम में लगे रहिएगा तो आप खुश रहिएगा, क्योंकि एक दूसरे का बात नहीं सुने और अपने काम में लगा रहिएगा तो क्या होगा कि किसी के बात सुनने का नहीं मिलेगा और आपका डिस्टर्बिंग नहीं बनेगा। क्या है, जो गांव में हम सब है तो आप किसी और को बात सुनिए, कोई और कहता है, कोई और कहता है, तो आपके दिमाग क्या कहता है कि ज़रूर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो ही जाएगा, तो हर चीज़ में डिस्टर्बिंग होगा। लेकिन हम किसी की बात नहीं सुनते हैं और अपने काम में लगे रहते हैं। अपने आप को इतना व्यस्त कर देते हैं कि हम किसी के पास बैठने का मौका ही नहीं मिलता है। हम अपने कामों में लगे रहते हैं। हम सोचते हैं इतना कि हम क्या करें कि मेरे परिवार आगे बढ़ जाए, अपने परिवार में सुखी रहें। दो गो पैसा 10 गो रुपया आए कि मेरे परिवार के किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े कर्ज के लिए। हम यही रात दिन सोच के इतना मेहनत करते हैं कि किसी के पास हम अपने जाने का टाइम ही नहीं देते हैं कि किसी के पास जाएं, बैठे और अपना दुखड़ा सुनाएं। इसीलिए हम अपने आप के मेहनत में ढाल देंगे तो कभी भी कामयाब रहेंगे। आप कहीं भी देख लीजिएगा, अगर एक दूसरे का कोई बात सुनता हो तो किसी के घर अच्छा नहीं रहता है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो ही जाता है परिवार में। अगर अपने अपने काम में अपने अपने व्यस्त रहते हैं तो उस परिवार को देखिएगा कितना अच्छे से चलता है। उस परिवार में सब लोग अच्छे से रहते हैं। लेकिन बहुत सारे गांव में होता है, क्योंकि हम भी एक गांव से ही हैं, देखे हैं, बहुत तजुर्बा देखे हैं, बहुत भी बातें सुने हैं। इसी को लेकर मैं किसी को पास बैठता नहीं हूँ, अपने आप काम में लगी रहती हूँ। और इसीलिए अपने परिवार के साथ हम खुश रहती हूँ, क्योंकि मैं 18 साल से ही ससुराल में अपने जीवन अच्छे से काटती हूँ, क्योंकि सब कुछ ना रहते हुए मैं खुश रहती हूँ, क्योंकि परिवार मेरा बहुत अच्छा है। आप सबका भी भगवान करे कि सब कुछ अच्छा हो, क्योंकि आप सब भी मेहनत करिए अपने लाइफ में, अपने जीवन में खुश रहिए। और जो भी छोटा मोटा काम है वो अपने अच्छे से निभाइए और अच्छे से करने का कोशिश कीजिए। तो आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक सब्सक्राइब कमेंट प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि कमेंट हमें अच्छा लगता है। चाहे आप ख़राब कीजिए या अच्छा कीजिए, लेकिन कमेंट हमको अच्छा लगता है। थोड़ा सा एक कमेंट में अपना राय ज़रूर दीजिएगा कि हमें वीडियो कैसा बनाना चाहिए, क्योंकि हमें उतना अभी नॉलेज नहीं है वीडियो बनाने का। लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर आप सबसे पेश करेंगे। धीरे धीरे सीख रहे हैं।